कि यह समझकर बच्चा को थोड़े जन्म देता है कि जन्म देंगे तो इससे हमारे यहाँ लोकसभा क्षेत्र की संख्या बढ़ेगी। अभी रिपोर्ट है कि इंटर पास महिला मां बनती हैं तो उनके यहाँ बर्थ कंट्रोल ज़्यादा है, उनके यहाँ जो प्रजनन का दर है वह कम है। जो अशिक्षित लोग हैं उनके यहाँ प्रजनन का दर ज़्यादा है। एक पॉइंट पर ध्यान देने की जरूरत है। विपक्ष भी हर तरह से चौकस है, हमारी एक भूल का लाभ लेने के लिए पहले से तैयार बैठा हुआ है, तो कहीं से वैसी भूल न हो। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा ने एक नई मुहिम का शुरुआत कर दी है। आपको बता दें, केंद्र सरकार के खिलाफ ही उपेंद्र कुशवाहा ने एक नई मुहिम छेड़ दी है, डिलिमिटेशन। आपको बता दें, इस मुहिम के जरिए उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि देखिए, बिहार में परिसीमन होना चाहिए, जनसंख्या के हिसाब से विधानसभा और लोकसभा की जो सीट है वो बढ़नी चाहिए। और इस कारण परिसीमन नहीं होने के कारण बिहार को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ रहा है। जनसंख्या के हिसाब से लोकसभा विधानसभा की सीटें होती है, लेकिन 1971 के बाद परिसीमन नहीं हुआ है, जिससे बिहार में नुकसान हो रहा है। अभी के समय जो 40 सांसद जीत के जाते हैं वो 60 जीत के जाते अगर परिसीमन होती तो। विधानसभा की जो सीट है 243 वो बढ़कर 300-400 के लगभग में होती, लेकिन इससे बिहार को नुकसान हो रहा है। वहीं आपको बता दें, कॉलेजियम सिस्टम को लेकर जब सवाल किया गया कि आपका कॉलेजियम सिस्टम जो मुहिम था उसका क्या हुआ, उसको लेकर क्या कुछ करे उपेंद्र कुशवाहा, पहले आप उनके बयानों को सुने। जानकारी पहले से भी है कि 3 दिनों तक मंथन हमने बिहार भर के महत्वपूर्ण साथियों के साथ वाल्मीकि नगर में किया, और उसमें मुख्य रूप से 2 एजेंडा पर हम लोगों ने चर्चा की। एक जो हमारी पार्टी के पुराने मुद्दे हैं, कुछ नए मुद्दे हैं, सभी मुद्दों को जोड़कर हमने उस पर चर्चा की है, और चर्चा करते हुए अंतिम रूप से हम लोगों ने 14 सूत्री प्रस्ताव वहां से पारित किया। और दूसरा था विधानसभा का चुनाव जो बस कुछ ही महीनों के बाद बिहार में होने वाला है, उसके संदर्भ में चर्चा हुई कि कैसे मजबूती से उस चुनाव को जीता जा सके। यही 2 महत्वपूर्ण विषय थे जिस पर वहाँ मुख्य रूप से चर्चा हुई है। चर्चा के उपरांत जो मुद्दे हमारे हैं पहले से हैं ही, एक बड़ा मुद्दा भी जो पूरे देश के स्तर का मुद्दा है, लेकिन बिहार सहित जिन राज्यों का नुकसान हो रहा है पिछले 50 वर्षों से, जिस विषय के कारण, उस विषय पर कहीं कोई चर्चा अभी नहीं दिख रही, और वह मुद्दा है डिलिमिटेशन का। डिलिमिटेशन एक्ट जो हमारे संविधान में शुरुआती दौर में दर्ज हुआ, उसके हिसाब से संविधान कहता है कि प्रत्येक 10 साल पे जनगणना और उसमें बढ़ी हुई आबादी के हिसाब से क्षेत्रों का निर्धारण, क्षेत्र मतलब लोकसभा या विभिन्न राज्यों में विधानसभा, उनका निर्धारण होना है, और फिर उसके हिसाब से उसका विकेंद्रीकरण भी किस राज्य में कितनी संख्या लोकसभा क्षेत्रों की होगी या अलग अलग राज्यों में विधानसभा क्षेत्रों की होगी। शुरुआती दौर में 30 साल तक यह व्यवस्था चली संविधान के हिसाब से। 10-10 वर्ष पे करना था तो हुआ 1971 तक। बाद में होना था 10 साल के बाद, लेकिन उसी बीच आपातकाल का दौर आ गया, और उस इमरजेंसी के दौरान, वह इमरजेंसी अपने आप में काला धब्बा आज़ाद भारत के हिंदुस्तान में था। इमरजेंसी के बाद देश भर के लोग खड़ा हुए उस इमरजेंसी के विरोध में, उस तानाशाही के विरोध में, और फिर काला धब्बा को धीरे धीरे धोने का, हटाने का प्रयास किया गया। लेकिन आज भी एक ब्लैक स्पॉट
हमारे संविधान पर, हमारे देश के प्रजातंत्र पर जो इमरजेंसी के समय लाया गया था, उसका अभी भी अवशेष बरकरार है, जिसका नुकसान बिहार सहित कई राज्य हैं उनका बहुत ही नुकसान हो रहा है। नुकसान इस रूप में हो रहा है कि 1971 में जो जनसंख्या देश की थी, हमारी थी, राज्य की थी, उसके आधार पे अंतिम बार क्षेत्रों का निर्धारण हुआ। उसके बाद फिर 76 में जब इमरजेंसी था, उस वक्त संविधान में 42वां संशोधन लाया गया और उस संशोधन में ही कहा गया कि अगले 25 वर्षों तक अब यह काम नहीं होगा, जनसंख्या, बढ़ी हुई जनसंख्या के आधार पर क्षेत्रों का निर्धारण नहीं होगा, क्षेत्रों का विकेंद्रीकरण नहीं होगा। 25 साल और उसके बाद फिर 25 साल पूरा होने वाला था, फिर 25 साल के लिए एक्सटेंशन हुआ, मतलब 50 साल, जिसकी शुरुआत 1976 से हुई। अब तक बढ़ी हुई आबादी के हिसाब से जो संविधान में हमारा अधिकार है, उस अधिकार का उल्लंघन करते हुए क्षेत्रों की संख्या नहीं बढ़ाई गई, क्षेत्रों का विकेंद्रीकरण नहीं हुआ। तो जो संवैधानिक अधिकार हमारा था, उसको 1976 में संशोधन संविधान में करके फ्रीज कर दिया गया। तत्कालीन सरकार ने अनडेमोक्रेटिक स्टेप्स लिए, बहुत सारे स्टेप्स आपातकाल के दौरान प्रजातंत्र के खिलाफ लिया गया था, लेकिन यह एक ऐसा स्टेप था जो आज भी बरकरार है और इसके रहते हुए बहुत नुकसान हो रहा है बिहार का और भी कुछ राज्यों का। बढ़ी हुई संख्या के आधार पर क्षेत्रों का निर्धारण हमारा संवैधानिक अधिकार है और उस हिसाब से यदि संख्या 2011 में अंतिम बार जनगणना हुई है, उसी के आधार पर अगर क्षेत्रों की संख्या का निर्धारण हो तो लोकसभा में जहां अभी हमारे 40 एमपी बिहार से चुनकर जाते हैं, उनकी संख्या 60 से भी ज्यादा हो जाएगी। और उसी तरह से विधानसभा में 243 लोग, उनकी संख्या, जो कहा जा रहा है कि बर्थ कंट्रोल कोई सरकार की योजना के चलते बहुत हो जा रहा है, सरकार की योजना के चलते बहुत बर्थ कंट्रोल नहीं हुआ है। भले सरकार की योजना चलती है, लेकिन बर्थ कंट्रोल कोई व्यक्ति यह समझकर बच्चा को थोड़े जन्म देता है कि जन्म देंगे तो इससे हमारे यहाँ लोकसभा क्षेत्र की संख्या बढ़ेगी। कहीं भी बर्थ कंट्रोल से नहीं। हाँ, लोगों में महिलाओं की शिक्षा, बिहार में ही जब से महिलाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है, तब से यहाँ भी रिपोर्ट है कि इंटर पास महिला माँ बनती हैं तो उनके यहाँ बर्थ कंट्रोल ज़्यादा है, उनके यहाँ जो प्रजनन का दर है वह कम है। जो अशिक्षित लोग हैं उनके यहाँ प्रजनन का दर ज़्यादा है। तो वहाँ के राज्यों को शिक्षा का मौका ज़्यादा मिला, हम लोगों के यहाँ के लोगों को कम मिला। तो इन कारणों से अब हमारे यहाँ के लोग, शिक्षा में भी महिलाएं आगे जा रही हैं। अब जो विकास की गाड़ी आगे बढ़ रही है, इससे असर पड़ेगा, तब हमारे यहाँ बर्थ कंट्रोल होगा, जो होना शुरू भी हो गया है। इसलिए अभी जो दक्षिण साउथ के लोग तर्क दे रहे हैं, वह तर्क बिल्कुल गलत है, उनके फेवर में है, इसलिए तर्क दे रहे हैं, वरना पूरा सच वह नहीं है। नहीं, देखिए, आशंका, आदमी कहा जाता है कि दूध से मुंह जलता है तो मट्ठा फूंक फूंक कर पीता है। वह चुनाव लोकसभा का था, पूरे देश भर का था, देश भर का चुनाव था। देश भर से चुने हुए सांसदों को तय करना था कि कौन सरकार बने। लेकिन यह तो बिहार विधानसभा का चुनाव, देश भर के चुनाव में कुछ इलाके बिहार से नहीं, वहां से जीत कर गए एनडीए के एमपी, फिर भी सरकार बन गई क्योंकि देश भर से एमपी लोग आ गए थे। लेकिन बिहार में शाहबाद और मगध का कुछ इलाका जो बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ी संख्या है वहाँ विधानसभा क्षेत्रों की, वहाँ अगर फिर ऐसी कुछ घटना हो गई
तो उसका नुकसान इतना हो जाएगा जिसकी भरपाई अब चुनाव के बाद हम लोग क्या कर पाएंगे। तो पहले से फूंक फूंक कर कदम रखने की जरूरत है और एक एक पॉइंट पर ध्यान देने की जरूरत है। विपक्ष भी हर तरह से चौकस है, हमारी एक भूल का लाभ लेने के लिए पहले से तैयार बैठा हुआ है। तो कहीं से वैसी भूल न हो फिर से, और पहले इतिहास में चूंकि वैसी भूल हो गई है इसलिए हम सचेत करना चाहते हैं कि बाद में कोई इसका अफसोस न हो। कुशवाहा जी, आपने एक नया मुहिम शुरू किया है, लेकिन इससे पहले आपने एक मुहिम चलाया था कॉलेजियम सिस्टम को लेकर, उस मुहिम का क्या हुआ? अरे भैया वो भी एजेंडा में, आप कागज बांटे नहीं है क्या उपलब्ध, ये पहले ना बांटना चाहिए, रखिए उसमें है चर्चा, वह भी है, लेकिन उस पर भी जब मौका मिलता है हम तो पार्लियामेंट में अभी सत्र चल रहा था कॉलेजियम सिस्टम पर, वहाँ भी बोले। अभी प्रधानमंत्री जी हम आए थे मधुबनी में, उनके मन से भी हम वह विषय बोले, वह विषय है। और उस विषय पर अब हम क्या, राष्ट्रपति जी बोल रही हैं, राष्ट्रपति जी ने कहा है, उस विषय पर तो उपराष्ट्रपति जी अब बोल रहे हैं। तो वह मुहिम तो धीरे धीरे रंग अब ला रही है, देख रहे हैं आप लोग। तो उस पर भी मुकाम तक पहुंचेगी मुहिम। तो आपने सुना, साफ तौर पर उपेंद्र कुशवाहा कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए हम केंद्र सरकार और तमाम जो बिहार के जो सरकार है उससे गुजारिश करते हैं कि परसिमन को लेकर बातें हो, इसको कराया जाए। हम लोग को नुकसान झेलना पड़ रहा है, संविधान में ये हमें अधिकार मिला है और ये हक है कि हर 10 साल के बाद परसिमन कराना जरूरी, लेकिन देश में नहीं हो रहा है, जिसके कारण हम लोग को भी नुकसान झेलना पड़ रहा है। मतलब जो देश लेवल पर जनगणना है उसको लेकर भी उपेंद्र कुशवाहा कहते हुए नजर आ रहे हैं। बराज को इतना ही, इससे तमाम खबर बन रहे हैं। आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।